हेलो फ्रेंड्स, आज हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे कि घनत्व क्या होता है और घनत्व की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, हम उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि घनत्व की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनत्व के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है? घनत्व। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक रहने वाला है घनत्व। और अब देखिए कि घनत्व की परिभाषा ये होती है, प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है उसे ही हम घनत्व कहते हैं। तो हम उसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रति इकाई आयतन पर। तो क्या परिभाषा होती है कि प्रति इकाई आयतन पर होने वाला द्रव्यमान। यानी प्रति इकाई पर जो द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम घनत्व कहते हैं। अब घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है घनत्व। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की जो इकाई होती है किलोग्राम, और जो आयतन होता है इसकी जो इकाई होती है मीटर क्यूब। यदि हम बात करें एसआई इकाई की, यदि हम एसआई यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान की इकाई तो होती है किलोग्राम और आयतन की इकाई होती है मीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसकी जो इकाई होती है वो क्या हो जाती है? केजी मीटर -3। ये क्या हो जाती है? घनत्व की जो इकाई होती है वो बन जाती है। अब ये जो इकाई है वो किस में है? वो एसआई पद्धति के अनुसार है। यदि यहाँ पर जो इकाई है, यदि हम पता करना चाहें किस में? सीजीएस में, तो यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर किलोग्राम है वहाँ पर तो लेना पड़ेगा हमारे को ग्राम, और जहाँ पर मीटर है वहाँ पर लेना पड़ेगा हमारे को सेंटीमीटर। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यदि अब इसके हिसाब से यदि हम इसकी इकाई निकालें कि सीजीएस में क्या होती है, तो सीजीएस में जो इसकी इकाई है वो क्या हो जाती है? सीजीएस की यदि हम बात करें तो जो किलोग्राम है वो तो होता है ग्राम में, और ये जो है जो मीटर है वो किस में हो जाता है? सेंटीमीटर में। तो इसको हम ऐसे ग्राम, सेंटीमीटर और ये ऐसे हो जाता है। तो सीजीएस में क्या इकाई हो जाएगी? ये हो गया ग्राम, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा -3। तो ये इसकी इकाई हमने देख ली। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे एक किसी आयतन पर, यानी प्रति इकाई जो आयतन है उस पर कितना द्रव्यमान है वही क्या होता है? उसकी परिभाषा होती है। अब देखिए कि ये जो घनत्व है वो कौन सी राशि है? यानी घनत्व एक सदिश राशि है या घनत्व एक अदिश राशि है? तो घनत्व क्या है? घनत्व एक अदिश राशि है। घनत्व कौन सी राशि है? घनत्व एक अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसका जो परिमाण है वो तो होता है, यानी परिमाण इसका होता है, लेकिन इसकी क्या नहीं होती? लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है। इसलिए घनत्व क्या है? घनत्व एक अदिश राशि है। अब हम यहाँ पर जो घनत्व के बारे में हम देखते हैं, यानी घनत्व के बारे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसका घनत्व है वो ज़्यादा होता है, वो कैसे पता किया जाता है। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 किलो हमने क्या ले लिया, यानी 1 किलोग्राम हमने लोहा ले लिया। 1 किलोग्राम हमने लोहा ले लिया और 1 किलो हमने क्या ले लिया? 1 किलो हमने रुई ले ली। अब हमारे को जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारे को पता करना है कि इनमें से किसका जो घनत्व है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो किसी का भी घनत्व यदि हमारे को निकालना है तो हमारे को घनत्व का सूत्र हमारे को पता है कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान क्या है? यहाँ पर 1 किलोग्राम तो उसका द्रव्यमान है यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और आयतन। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो लोहा है उसका आयतन, यानी कितना 1 किलोग्राम जो लोहा है कितना सा स्थान घेरता है? बहुत ही कम स्थान घेरता है। लेकिन यदि हम इस वाले केस में देखें तो वहाँ पर जो 1 किलोग्राम जो रुई है वो बहुत ही ज़्यादा स्थान घेरती है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जैसे यदि जो ये सूत्र किसका है? घनत्व का। अब यहाँ पर यदि जो आयतन है, जैसे जैसे यहाँ पर आयतन का मान घटेगा वैसे वैसे घनत्व का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा, यानी इसका जो घनत्व है वो तो बहुत ही कम होगा।
ये तो बहुत ही कम होगा और इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यदि हम इसको ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई दो वस्तुएं हैं और यदि दोनों का द्रव्यमान यदि बराबर है तो जिसका आयतन कम होगा उसी का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ऐसी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान बराबर है तो जिसका भी आयतन कम होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान बराबर है तो जिसका भी आयतन कम होगा उसका क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से देखिए आप, ये दो वस्तुएं हैं, यानी एक तो 1 किलोग्राम की थी और लेकिन इसका जो लोहे का जो आयतन है वो तो कम होगा और जो रुई है उसका आयतन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो इसका आयतन कम होने की वजह से इसका घनत्व है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब देखिए, अब दूसरा केस हम ले रहे हैं, उसमें क्या है कि दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान अलग है, जिनका द्रव्यमान तो अलग है, लेकिन आयतन समान है। तो फिर वहाँ पर किसका घनत्व है वो ज़्यादा होगा, तो वो हम देखते हैं। यानी जैसे एक वस्तु हम ये मान लेते हैं और एक वस्तु यहाँ पर हम ये मान लेते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान है वो अलग है, यानी ये तो है 1 किलोग्राम और ये है 2 किलोग्राम। और हम ये मान लेते हैं कि दोनों का जो आयतन है वो बराबर है। यानी यदि दोनों वस्तुओं का आयतन बराबर है, तो यहाँ पर देखिए घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन ये सूत्र होता है। तो इसमें देखिए किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के तो समानुपाती है और आयतन के वित्त समानुपाती है। तो यहाँ पर देखिए कि किसका जो घनत्व है वो ज़्यादा है। दोनों वस्तुओं में से दोनों का जो आयतन है वो तो समान है, दोनों का आयतन समान है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो देखिए कि घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर है तो इसको तो हमारे को लेना ही नहीं है। अब यहाँ पर द्रव्यमान और घनत्व में कैसा संबंध है, समानुपाती का। यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो क्या सीखा हमने कि यदि द्रव्यमान अलग अलग हैं और आयतन समान है तो जिनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। तीसरा केस अब हम देखते हैं। तीसरे केस में क्या है कि यदि हम मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, और यदि जैसे इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है और दूसरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है, और जैसे मान लेते हैं इसका आयतन 1 है और इसका जो आयतन है वो 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, भाग देकर हम देख लेते हैं। तो ये तो मीटर में है और ये भी किस में है, मीटर में, मीटर क्यूब, और ये भी मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी द्रव्यमान बट्टा तो 1 किलोग्राम आ गया और नीचे क्या गया 1 मीटर क्यूब, तो क्या आ गया 1। यहाँ पर क्या है 2/3, तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 तो 0.6 आएगा। तो यहाँ पर किसका जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा, तो पहली वाली वस्तु का जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा। अब इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे आपेक्षिक घनत्व को हम समझते हैं। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं आपेक्षिक घनत्व कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, कौन सा टॉपिक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व का सूत्र ये होता है कि तैरने वाली वस्तु का घनत्व, तैरने वाली वस्तु का घनत्व, तैरने वाली वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व यानी जो वस्तु तैर रही है उसका घनत्व,
और जिसमें तैर रही है उसका घनत्व, जिसमें तैर रही है उसका घनत्व, ये इसका सूत्र होता है। या फिर आप ऐसा नहीं कह के आप ये भी कह सकते हो कि वस्तु का घनत्व और नीचे क्या हो जाएगा, द्रव का घनत्व। या इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं ये कोई गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर कोई वस्तु यहाँ पर तैर रही है, तो ये तो हो गई वस्तु और ये क्या हो गया, द्रव। तो यहाँ पर इसमें यानी इस वस्तु के घनत्व में यदि हम इस द्रव के घनत्व का भाग दे दें तो वही क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। तो वही क्या बन जाता है, वही आपेक्षिक घनत्व बन जाता है, वही हो जाता है आपेक्षिक घनत्व। अब यहाँ पर देखिए आपेक्षिक घनत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे को ये पता चलता है कि वस्तु तैरेगी या फिर डूबेगी। यदि आपेक्षिक घनत्व का मान 1 से बड़ा है, यानी आपेक्षिक घनत्व का मान यदि 1 से बड़ा है, आपेक्षिक घनत्व का मान यदि 1 से बड़ा है तो वस्तु क्या करेगी, तो वस्तु इस केस में डूबेगी। वस्तु क्या करेगी, डूबेगी। और यदि आपेक्षिक घनत्व का मान क्या है, 1 से कम है, आपेक्षिक घनत्व का मान यदि 1 से कम है तो वस्तु क्या करती है, वस्तु उस स्थिति के अंदर तैरती है। तो इस स्थिति में क्या करती है, वस्तु तैरती है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यदि जो वस्तु तैर रही है और जो द्रव है उसका घनत्व को यदि हम भाग दें और उसका मान यदि 1 से ज़्यादा आता है तो वस्तु डूबती है। और यदि उन दोनों का भाग देने पर उसका मान 1 से कम आता है, जैसे 0.9 आ गया, ठीक है, या फिर 0.8 आ गया, तो वस्तु क्या करती है, तैरती है। तो इसके आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वस्तु तैरती है, यानी कौन सी वस्तु तैरेगी या कौन सी वस्तु डूबेगी। और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कई बार हमारे क्वेश्चन में वस्तु का घनत्व पूछ लिया जाए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें वस्तु का घनत्व पूछ लिया जाए, तो फिर उसके लिए कौन सा सूत्र हो जाएगा, यदि हम आपेक्षिक घनत्व और द्रव का जो घनत्व है यदि हम उसको गुणा कर दें तो वही सूत्र किसका बन जाएगा, वस्तु का घनत्व का सूत्र बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए कहीं पर हमारे को वस्तु का घनत्व पूछ ले, यानी तैरने वाली वस्तु का घनत्व हमारे को पूछ ले, तो फिर वहाँ पर आपेक्षिक घनत्व और द्रव का घनत्व को यदि हम गुणा कर दें, यानी किसको गुणा कर दें, आपेक्षिक घनत्व गुणा द्रव का घनत्व को यदि हम गुणा कर दें, द्रव का घनत्व यदि हम इसको गुणा कर दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे वस्तु का घनत्व है वो निकल आएगा। तो इस तरीके से हम वस्तु का घनत्व भी निकाल सकते हैं। और यदि ये दोनों दिए हुए हो तो द्रव का घनत्व भी हम निकाल सकते हैं। ये आपेक्षिक घनत्व यहाँ पर आ जाएगा और जो द्रव है यानी जिस द्रव के अंदर वस्तु तैर रही है उसका घनत्व भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर भी यदि आपको इनमें कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड।